जय हिंद सभी भाइयों को। भाइयों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब जो हमारी ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस की, तो उसमें कितनी सैलरी मिलती है अंडर ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, है ना, और वर्दी भत्ता और बोनस और एक्स्ट्रा पे, है ना, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब चीज़ों का मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है गाइज। तो अब इस वीडियो में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं ना कि ट्रेनिंग सर कैसी होती है, क्या क्या करना होता है ना। जब अभी इस वीडियो का मकसद यही है मेरा कि इसमें मैं आपको ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, लेके मॉर्निंग से और जब तक आपकी लास्ट इवनिंग रोल कॉल नहीं हो जाती, उसके बीच में पूरी दिनचर्या क्या रहती है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको उसमें मेंशन होगा कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, या तो आपकी ट्रेनिंग जडोदा कला होगी या आपकी वजीराबाद होगी। ऐसा ही मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछते रहते हैं बच्चे क्या क्या लेके जाना होता है, वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 4-5 आपने फ़ोटो लेके जाना है, ठीक है। और अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप अपनी पासबुक लेके जाइएगा, और ठीक है, और ब्लैंक चेक भी अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा। अगर नहीं है तो आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब लेके जाइएगा। 4-5 आप अपने फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, है ना। कम से कम हो सके तो 10 फ़ोटो लेके जाइएगा, है ना। तो ये चीज़ें तो होगी। और अपने जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ये होगी डॉक्यूमेंट में, इन चीज़ों को आप लेके जाइएगा। और एक बॉक्स वगैरह, ट्रॉली बैग, अपने कपड़े, है ना, वाइट चादर लेके जाना चाहिए। और सब चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाती हैं। आप ज़्यादा वज़न लेके ना ही जाएं तो ही ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें आपको मिल जाती है ना। आप इतना सामान ले जाइए ताकि आप आराम से ले जा सकें, है ना। पर हाँ, अपने कपड़े, एक जोड़ी प्राइवेट शूज़, एक जोड़ी वाइट शूज़, है ना, ये सब चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। और एक जोड़ी स्लीपर, ये आपको लेके वहाँ पे जानी चाहिए। और प्लेट वगैरह भी वहाँ पे सब मिल जाती है, मैस में आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाती है, और बाद में वो चीज़ें जमा हो जाती हैं। एक मग्गा, एक गिलास, ये सब चीज़ें आपको रख के लेके जाना चाहिए। घी वगैरह लेके जाना चाहिए। और खाने पीने के लिए जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स, और सभी के घर वाले लड्डू वगैरह तो बना के देते ही है, वो सब चीज़ें भी आपको लेके जाना चाहिए। और भाई, खाने पीने का तो ध्यान रखना ही होता है ट्रेनिंग में, है ना। तो क्योंकि हर किसी के घर में जब भी कोई, मैं तो 2 बार ट्रेनिंग पे जा चुका हूँ, पहले यूपी में और फिर यहाँ पे। लेकिन जो यूपी पुलिस की मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो तो मैं मेरठ रहता था, तो मैं मेरठ ही ट्रेनिंग पे निकल गया था। यहाँ पे मेरी जेटीसी यहीं हुई थी, मेरठ में। तो मतलब मैं घर से भी नहीं गया था। बहुत से बच्चों का सपना होता है कि घर से जाएंगे, उनका तिलक होगा, थोड़ा सा मतलब मान सम्मान सा होता है कि भाई लड़का ट्रेनिंग पे जा रहा है। तो मतलब मेरा ऐसा पहली ट्रेनिंग में कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो मैं सीधा मेरठ से ही, मेरा ज्वाइनिंग थी 1 दिसंबर की, तो मैं सीधा मेरठ में ऐसे ही निकल गया था कि वहीं अपने घर से उठा और सीधा अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके वहाँ पे मैं पहुँच गया था। तो लेकिन दिल्ली पुलिस में मेरा ऐसा हुआ, मैं छुट्टी चल रहा था क्योंकि मैंने रिज़ाइन कर दिया था दिल्ली अपनी यूपी पुलिस से, तो मैं घर पे ही चल रहा था। तो फिर मैं घर से ही दिल्ली पुलिस में आया था। तो सुबह सुबह मुझे ड्रॉप किया गया, सबके साथ फ़ोटो हुए, मैं बैग लेके आया, तो वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा था। तो आप सभी भी जब भी कभी आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो हो सकता है आप इसी जो आपकी ये जो दिल्ली पुलिस की भर्ती चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आप इसी में जाओ। तो जब आप जाओ तो अपने घर से जाना, अच्छा लगता है। आशीर्वाद लेके जाना अपने बड़ों का, मम्मी पापा का, सभी का, जो भी आपके परिवार में है। और बढ़िया घर से लड्डू बनवा के लेके जाना, बेसन के, देसी घी के, ड्राई फ्रूट डलवाना बढ़िया तरीके से, और घी करके लेके जाना 1-2 किलो। वैसे तो अगले नेक्स्ट मंथ ही आपको 2 दिन की परमिशन मिल जाती है घर आने की, फिर भी आप 1-आध किलो तो घी लेके जाना, ठीक है गाइस। ये तो हो गया घर से जाने की। चलो मैं अब आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल बता देता हूँ। जब आप वहाँ पर जाओगे आपकी आमद हो जाएगी, उसी दिन से आप दिल्ली पुलिस में जुड़ जाओगे, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर आपको यूनिफॉर्म वगैरह, है ना,
और पहले तो आपको प्राइवेट 2-3 दिन तो आपको प्राइवेट कपड़ों में वो रख लेंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप ये कपड़े ये हमारी प्राइवेट यूनिफॉर्म यहाँ पर नहीं चलेगी, पीटी यूनिफॉर्म ये रहेगी, ठीक है। तो वो आपको लोअर, वो टी शर्ट वगैरह सब आपको वहीं पे मिल जाएगी। वो वाइट शूज़ आप लेके जा सकते हैं या आप वहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी टेलर आएगा, आपका मापदंड लिया जाएगा, आपके कपड़ों का जो भी आपका साइज़ है आपके फिटिंग की आपकी वर्दी के लिए, वो टेलर वहाँ पे बुला लिए जाते हैं, तो आपकी वर्दी सिलने के लिए दे दी जाती है। तो फिर वर्दी सिल के आ जाएगी, है ना। मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाता है। इसी महीने में ही आपका हो सकता है 40 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी पूरा काम होने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। 30-40 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट वगैरह एनपीएस के फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, और यूनिफॉर्म सब चीज़ें आपकी कटिंग तो वहाँ 2 मतलब ये समझ लीजिए आप 1 2 3 दिन के अंदर अंदर आप सभी मतलब वहाँ पे गंजे हो जाओगे, टकले कर दिया जाता है सभी को, क्योंकि किसी के बाल बड़े होते हैं किसी के छोटे होते हैं, लेकिन फोर्स में एक रूपता लाने के लिए सभी को गंजा कर दिया जाता है। ना ही किसी के बड़े बाल होंगे ना ही किसी के छोटे होंगे, सबके एक से रहेंगे। फिर हर 15 दिन बाद बोल दिया जाता है कि आप अपनी कटिंग करा लीजिए। सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग सेंटर में ही मिलेगी। बाल कटने का आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है, परहेज का और कोई भी ऐसा नहीं होता, आप सब वहीं पे आपको मिलेगा। ये हो गया जब आप जाओगे और 30-40 दिन के अंदर अंदर आपकी सब चीज़ें करा दी जाएगी। अब मैं बता देता हूँ वहाँ की दिनचर्या का। आप सबसे पहले आप सुबह सुबह उठेंगे, आपका जो भी टाइमिंग होगा, क्योंकि टाइमिंग बदलता रहता है, जब भी आपको टाइम दे दिया जाएगा ग्रुप में सब जुड़ जाएंगे और बता भी दिया जाता है कि आपको सुबह इस टाइम आना है। ग्राउंड में आपको बुलाने का जो भी टाइम होगा आप अपना टाइम से पहले उठेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, नहा धोएंगे, जो भी करते हैं आप सुबह आप जाएंगे। 1 घंटे का आपका पीटी का पीरियड रहेगा। पीटी का पीरियड 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद तुरंत आपको छोड़ा जाएगा 15-20 मिनट के लिए, है ना। उसमें आप अपने बैरिक में आएंगे, आपको बैरिक में आने की अनुमति दी जाती है, और आप अपने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह फल फ्रूट्स जो भी आप रखते हैं आप उनको खा सकते हैं। और उसी बीच में अगर आपको बुलाएंगे वो यूनिफॉर्म में तो आप यूनिफॉर्म चेंज करके जाएंगे, अगर बुलाएंगे पीटी में तो आप पीटी ड्रेस में ही वापस जाएंगे। तो जो भी 20 मिनट का आपको मिलता है उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह फल फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको खाना पीना होता है उसमें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। बहुत गर्मी रहती है, ग्लूकोन डी पीने भी आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर पीटी में बुलाएंगे तो पीटी में, आईटी में बुलाएंगे तो मतलब आईटी का मतलब यूनिफॉर्म में बुलाएंगे ड्रिल वाली, तो उसमें आपको जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके 2 पीरियड चलते हैं 45-45 मिनट के, 10 मिनट का बीच में रेस्ट होता है, वो आपका चलेगा फिर ड्रिल का, है ना। उसके बाद फिर आपको बाएं मोड़ दाएं मोड़ तेज चाल धीरे चाल ये सब चीज़ें ड्रिल की होती हैं। तो यूनिफॉर्म में बुलाएंगे तो आपको ये पहन के जाना होगा और फिर आपकी ड्रिल चलेगी 2 पीरियड। 2 पीरियड चलने के बाद आपको फिर से छोड़ दिया जाएगा, फिर आपको मिलेगा 1 से 1.5 घंटा। गर्मियों में तो इतना मिल जाता है, सर्दियों में थोड़ा ये टाइम कम हो जाता है। 1 से 1.5 घंटा आपको मिलेगा, उसमें आप करेंगे ब्रेकफास्ट। जो बच्चे सुबह नहीं नहा पाते वो इस टाइम नहाते हैं, पहले नहाएंगे फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो उस ब्रेकफास्ट में आपको 1 से 1.5 घंटा जो मिलता है आप उसमें अच्छे से और आराम से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर आपकी 10 बजे के आसपास आपकी क्लास चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें 6 पीरियड चलने होते हैं, इंडोर की जो क्लास चलती है, और प्रति एक क्लास का जो टाइम रहता है वो 45 मिनट रहता है, ठीक है। और 4 पीरियड चलने के बाद आपको मिलता है लंच, उसमें मिलेगा आपको 1.5 घंटा, और ये सर्दियों में 1 घंटा भी मिल जाता है और 1.5 भी हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू जैसे भी मौसम होता है उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। शेड्यूल आपके मोबाइल पे आ जाता है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो फिर आपको मिलेगा 1 से 1.5 घंटा 4 पीरियड चलने के बाद। आप उसमें करेंगे लंच, आप जाएंगे मैस में आराम से आप खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर जब आपकी फिर से दोबारा से क्लास चलेगी लगभग 1:30 बजे से,
तो फिर आपके 2 पीरियड और चलेंगे, क्योंकि 4 पीरियड पहले चल चुके, 2 पीरियड फिर बाद में चलते हैं, तो ये पीरियड हो जाएंगे 6। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आपको मिलेगा लगभग 1.5 या 2 घंटे का टाइम मिलता है आराम करने के लिए। फिर उसके बाद आपको लगभग 4 बजे के आसपास या 4:30 बजे के आसपास आपको बुला लिया जाता है। गर्मियों में लगभग 5 बजे बुला लेते हैं, ताकि 5 से 6 का पीरियड चलता है फिर 1 घंटे का। 1 घंटा ज़्यादातर इसमें आपको मिलेगा स्पोर्ट्स का, ज़्यादातर इसमें स्पोर्ट्स ही कराते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पीरियड कम हो जाते हैं, ड्रिल किसी की पूरी नहीं हो पाती है, तो इसमें वो ड्रिल भी करा लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ज़्यादातर ये पीरियड लास्ट का होता है स्पोर्ट्स का, इसमें सभी बच्चे गेम खेलते हैं या कुछ काम होता है तो काम करा लेते हैं। ठीक है गाइस। तो 6 बज जाते हैं, फिर आपको छोड़ दिया जाता है खाने डिनर के लिए। आप उसमें उस बीच में आपको डिनर करना होता है, और रात की रोल कॉल होती है 8 बजे। तो 6 से 8 का बीच का आपका 2 घंटे का टाइम रहता है। आप आराम से नहाइए धोइए, आराम से जिसको एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कीजिए, जिम करना है जिम करिए, और अपना डिनर कीजिए, और 8 बजे फिर से पीटी ड्रेस बनाइए और सीधे रोल कॉल में पहुंच जाइए। रात्रि गणना उसको बोलते हैं, जो रोल कॉल होती है। तो उसमें रोल कॉल में प्रत्येक कमांडर से रिपोर्ट ली जाती है। रिपोर्ट कमांडर गिनती करके सभी की ओके की रिपोर्ट दे देता है। अगला मॉर्निंग का जो प्रोग्राम होता है रोल कॉल में बता दिया जाता है कि कल का प्रोग्राम क्या होगा। सभी बच्चों को अलाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ माइक लगे रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ से आवाज़ पहुँचाना पॉसिबल नहीं होता है। तो माइक वगैरह की सुविधा होती है, आराम से सभी को पता लग जाता है कि अगले दिन का हमारा क्या प्रोग्राम होता है। तो सभी बच्चों को मॉर्निंग का प्रोग्राम पता चल जाता है। सुबह आप प्रत्येक कैंडिडेट उस मुताबिक प्रोग्राम के अपना सुबह को उठता है और तैयार होकर फिर से प्रोग्राम में शामिल हो जाता है। हर महीने की सेकंड सैटरडे और संडे की परमिशन वहाँ पे दी जाती है, आप घर जा सकते हैं। ठीक है। और आप आराम से अपने घर वालों से मिल के, या किसी का घी ख़त्म हो रहा है या कोई भी कपड़े कुछ भी अगर सामान है वो वहाँ से लेके आ सकता है। लेकिन कभी कभी कोई त्यौहार बीच में पड़ जाता है, जैसे रक्षाबंधन, तो उस चीज़ को सेकंड सैटरडे की परमिशन को डिले कर या पहले करके थोड़ा त्यौहार पे छोड़ने की प्रत्येक जो अधिकारी होते हैं उनकी कोशिश रहती है, ताकि त्यौहार भी हो जाए और इनका परमिशन भी हो जाए। तो इतना वेलफेयर वे देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई जाती है दिल्ली पुलिस में। तो ये था ट्रेनिंग का शेड्यूल। ठीक है। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होते हैं, लगभग 5 महीने में 4-4.5 महीने के आसपास आपको इंडोर के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। ठीक है। और फिर फाइनल में भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं। और हाफ ईयरली में इंडोर आउटडोर दोनों के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें रनिंग भी है ना, पुशअप चिनअप है ना, सब चीज़ें होती है ना। तो हाफ ईयरली भी होते हैं, और फिर फाइनल में भी आपको यही प्रोग्राम करना होता है। तो ये था हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल। सुबह में पीटी में आपको रनिंग भी होगी और एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ें कराई जाती हैं। डरने वाली कोई बात नहीं होती है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, एकदम मज़ा आता है, क्योंकि सभी साथ में होते हैं, तो आपका भाईचारा बना रहता है, यार दोस्त बन जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा होता है ना। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप आइए और हमसे भी मिलिए, और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, हम तो ये दुआ करेंगे, और ट्रेनिंग के आप मज़े लीजिए आके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बताऊंगा दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।